बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS TV। दोस्तों, इस चैनल को बनाने का मकसद नए एस्पायरेंट्स जो 2021 में और स्पेशल CSS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना, उनको असिस्ट करना, उनकी मदद करना। फर्दर डिटेल में जाने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करूंगा। आई एम मतरूक हुसैन। बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। मैंने कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से अपनी डिग्री की है और एक CSS एस्पायरेंट हूँ। पिछले 1.5 साल से इस प्रोसेस का हिस्सा हूँ। तो इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ लेक्चर्स अपलोड करना नहीं, बल्कि जितने भी न्यू कमर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, उन तक गाइडेंस पहुँचाना, उन तक डेटा पहुँचाना, उन तक लेक्चर्स पहुँचाना। ठीक है। तो उसके बाद हम प्रॉपर इस चैनल में जो भी चीज़ें करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी का कोर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी पे लेक्चर्स अपलोड करेंगे, साइंस और एबिलिटी दोनों पोर्शंस के। फिर जो ऑप्शनल मेरे अपने ऑप्शनल्स है और कंपलसरी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से भी मज़ीद लेक्चर वक्तन फ़वक्तन हम अपलोड करेंगे। लेकिन सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इसमें दो पोर्शन है, एक है साइंस, दूसरा है एबिलिटी। अब प्रॉपर कंटेंट्स, इसमें कंटेंट्स क्या है इनको डिस्कस करने से पहले मैं मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको ज़रूर डिस्कस करूँगा। हमारे पास टोटल 100 नंबर का पेपर बनेगा। 100 में से 20 मार्क्स या 20% हमारे MCQs होंगे। अब MCQs में साइंस और एबिलिटी दोनों पोर्शन होंगे, लेकिन ज़्यादातर एग्जामिनर साइंस पोर्शन से लेता है। जो हमने पिछले 2-3 साल से MCQs देखा है उसमें ज़्यादातर साइंस में से आ जाता है। कुछ एक आध 3-4 MCQs कहीं ना कहीं आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा साइंस के। उसके बाद हमारे पास है साइंस पोर्शन से हमारे पास आ जाता है 40%, फिर एबिलिटी पोर्शन का 40%। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, इस 40% में हमारे पास 4 क्वेश्चन होंगे। चार क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 4 लॉन्ग क्वेश्चन में फर्दर 4 पार्ट्स होंगे, ईच हर पार्ट के 5 मार्क्स। ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास 40 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमारे पास गिवन 3 टोटल क्वेश्चन होंगे, उनमें से हमें 2 करने हैं। यहाँ भी कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन है। अब नॉर्मली स्टूडेंट शायद सबको पता हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट रीड नहीं करते ऊपर कैप्शन जो भी इंस्ट्रक्शन है। वो क्या करते हैं, साइंस के अगर उनको सारे क्वेश्चन है तो साइंस वाले अटेम्प्ट करते हो, और अगर कोई मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग फील्ड का कोई बंदा है वो एबिलिटी के 3 क्वेश्चन करता है और यहाँ से। ये नहीं है, आपने 2 यहाँ से अटेम्प्ट करना है, 2 यहाँ से अटेम्प्ट करना है। मीन्स 8 पार्ट्स यहाँ से होंगे, 8 पार्ट्स यहाँ से होंगे। ये चीज़, ये पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर याद रखें। उसके बाद आ जाते जी हम कंटेंट्स पे कि इसमें क्या क्या गिवन है, साइंस में क्या गिवन है और एबिलिटी पोर्शन में हमारे पास क्या गिवन है। सबसे पहले साइंस में इसके 5 पोर्शन थे। साइंस में हमारे पास 5 पोर्शन। पहला है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, अब फिजिकल साइंस में फर्दर काफ़ी टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स के बारे में। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स है, थीरीज है, बिग बैंग थीरी है। उसके बाद फिर गैलेक्सीज के बारे में उन्होंने दिया है, सोलर सिस्टम के बारे में दिया है और अर्थ के बारे में। ये सब एक पोर्शन में आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेसेस ऑफ नेचर, प्रोसेस ऑफ नेचर। इसमें भी कुछ टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल इक्लिप्सिस है। उसके बाद रोटेशन और रिवोल्यूशन, इस तरह के टेम्परेचर वेरिएबल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर वेरिएबल्स है, यानी का। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और पोर्शन है इसमें जी, नेचर हैजर्ड्स में या डिजीजेस, इसमें हमारे पास आ जाता है
अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शंस, एवलांचेस, इनके बारे में एक पोर्शन गिवन है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 2020 में इससे पूरा एक क्वेश्चन बना था। उसके बाद हमारे पास है जी, उसके बाद हमारे पास है एनर्जी के बारे में, एनर्जी के बारे में, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दफ़ा एक सवाल यहाँ से भी बना था, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और इनके यूजेस, उनके पार्ट्स, उनके टाइप्स, ये सारे इसमें आए। फिर एक और इसी में सब पार्ट है केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में, एटम, मॉलिक्यूल, बॉन्ड्स के बारे में, आयनिक, कोवलेंट, उस फर्दर इस तरह की चीज़ें। उसके बाद हमारे पास आता है केमिकल्स और मटेरियल्स, जैसे सरामिक से सेमीकंडक्टर से, इनका एक पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास ये तो था फिजिकल साइंसेस का। उस दूसरा पोर्शन में हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में हमारे पास पहला एक पोर्शन है द बेसिस ऑफ लाइफ। इसमें स्ट्रक्चर्स के बारे में, सेल फंक्शंस के बारे में, सेल के जितने टाइप्स है उनके बारे में, ये सारे इसमें आ जाएगा, सेल बेसिस है। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, इन सबका एक पोर्शन अलग बना हुआ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। फिर एक पोर्शन आ जाता है हमारे पास प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में, प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में। और लास्ट में हमारे पास आएगा कुछ डिजीजेस। काफ़ी डिजीजेस है, और इस दफ़ा 2021 में मे भी कोविड-19 पे कोई क्वेश्चन यहाँ से बने, ज़्यादातर चांसेस यही हैं। ये तो था हमारे पास बायो का पोर्शन। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास तीसरे पे इन्वायरमेंटल साइंसेस। इन्वायरमेंटल साइंसेस का एक पूरा चैप्टर है, टॉपिक है। उसमें सबसे पहले आएगा पोल्यूशन के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, हुए स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में, लैंड पोल्यूशन के बारे में। इसमें फिर एंड में आएगा कुछ डिवाइसेस है, जैसा जीपीएस है, उसके बाद रिमोट सेंसिंग है। इस तरह के कुछ टॉपिक्स हमारे पास इसमें से इस इन्वायरमेंटल साइंसेस के पोर्शन में ये टॉपिक्स इंक्लूड है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास फूड साइंसेस। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब फूड साइंसेस में क्या आता है? फूड साइंसेस में हमारे पास आएगा कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, सबसे पहले, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, एंजाइम्स, ये सारे किस में आएंगे? फूड साइंसेस के पहले टॉपिक में कवर होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में, कुछ फूड को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं और उनकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, इनके बारे में एक पूरा पोर्शन गिवन है। उसके दूसरे पार्ट में, सेकंड पार्ट में वो आएगा। एंड में हम फूड कैसे ख़राब, फूड डिटेरियोरेशन एंड इट्स कंट्रोल के नाम पे टॉपिक, जैसे फूड कैसे ख़राब होता है और फूड को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस दफ़ा इसमें से भी एक सवाल बना था 2020 में, 2020 के एग्ज़ाम में एक सवाल यहाँ से भी आया था। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें दो पोर्शन है। एक पोर्शन में उसने बेसिक दिया है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनके यूजेस, सीपीयू, ये सारी चीज़ें। अब दूसरा पोर्शन में उन्होंने दिया है कुछ वायरलेस कम्युनिकेशंस के बारे में, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, उसके बाद जीपीएस, और एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइबर ऑप्टिक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से हर साल ज़रूर न ज़रूर कोई क्वेश्चन बनता है। दोस्तों ये था साइंस का पोर्शन, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एबिलिटी के पोर्शन को, और एंड में हम देख लेंगे कि
हमारे पास कितने अभी 2021 के अटेम्प्ट के लिए कितना टाइम बचता है और हम इनको कैसे टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमारा साइंस का भी जो सिलेबस है वो भी कवर हो और हमारा एबिलिटी का जो सिलेबस है वो भी कवर हो। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं डेली बेसिस पे इस चैनल पे डेली बेसिस पे एक वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए, कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने बताया मैं खुद भी एक CSS एस्पायरेंट हूँ, तो टाइम मैनेज करते हुए डेली बेसिस पे 2 या 1 लेक्चर ज़रूर अपलोड करूंगा, ताकि अगर आप पूरा दिन दूसरे सब्जेक्ट्स को दे रहे, रात को या सुबह के टाइम अगर 10 से 15 मिनट अगर एबिलिटी और साइंस को देंगे तो यहाँ से एग्ज़ाम होने तक मैं यकीन दिलाता हूँ आपके सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे।